अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, नजम सेठी साहब का हालिया ताज़ा तरीन तबसरा और तज्जिया यकीनन आपने सुना होगा। नेशनल मीडिया, नेशनल टीवी चैनल्स पे बैठ के उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ अवाम को बगावत पे उकसाने की कोशिश की है, वायलेंस पे इंसाइट करने की एक मजमूम अटेम्प्ट जो है वो नजम सेठी साहब की जानिब से सामने आई है। नजम सेठी ने कहा कि इस बार अगर लॉन्ग मार्च करना है तो इस लॉन्ग मार्च का कोई नतीजा बरामद होना ज़रूरी है। अगर इस बार भी लॉन्ग मार्च पीडीएम का नाकाम हो जाता है तो फिर तो इमरान खान साहब ये 2 साल तो गुजारेंगे ही गुजारेंगे, लेकिन अगले 5 साल भी इमरान खान साहब को फिर कुछ नहीं कहा जा सकता और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती। और आगे जाके उन्होंने पीडीएम को मशवरा दिया कि इस बार जो भी कदम उठाना है लॉन्ग मार्च के हवाले से तो बड़ा सोच समझ के उठाया जाए और आर या पार वाली सूरत हाल होनी चाहिए। फिर आगे जाके कहते हैं कि इससे पहले भी एक आज़ादी मार्च की तरफ उनका इशारा था कि उसमें एक पौधा भी नहीं टूटा, उन्होंने पौधे का लफ्ज इस्तेमाल किया। और फिर आगे जाके नजम सेठी साहब ने कहा कि जनाब इस बार जो है मार कुटाई करनी पड़ेगी, हाथापाई करनी पड़ेगी और इस बार इसकी गुंजाइश नहीं है, नाकामी की गुंजाइश नहीं है। अगर सर भी तोड़ने पड़े तो सर भी तोड़ने पड़ेंगे। ये उनके तज्जिए और तबसरे का एक मुख्तसर अल्फाज में मैंने समेटने की कोशिश की है और आपकी खिदमत में पेश कर दी है। अब नाजरीन, मार कुटाई करनी पड़ेगी और सर तोड़ने पड़ेंगे तो इससे मुराद क्या है? डेफिनेटली इससे मुराद तो ये नहीं हो सकती ना कि पीडीएम की सियासी जुमातें लॉन्ग मार्च खुद लाएं और खुद एक दूसरे का सर जो है वो तोड़ने लग जाएं और एक दूसरे को ईंटें मारें, पत्थर मारें, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें, तो वो तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली उनका इशारा हुक्मरान जुमात की तरफ और इमरान खान साहब की तरफ था, क्योंकि पहली लाइन में उन्होंने तबसरा और तर्जिया ये दिया कि इसके बाद तो इमरान खान साहब मजबूत हो जाएंगे, 2 साल तो क्या उनके 5 साल पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह का तबसरा और तर्जिया दिया। तो डेफिनेटली ये जो वायलेंस पे ये इंसाइट कर रहे हैं तो उनका इशारा इमरान खान साहब की जानिब है कि उनके ऊपर पत्थर मारें, सर फोड़ें, हाथ पांव चलाएं, गिरेबान पकड़ें। तो इस तरह का एक वायलेंस पे उन्होंने इंसाइट करने की कोशिश की है। अब नाजरीन, इस हवाले से श्री मजारी साहिबा का और अली हैदर जैदी दोनों का ट्वीट भी सामने आया है। श्री मजारी साहिबा कहती हैं कि ही इज इंसाइटिंग ऑन वायलेंस एंड फिजिकल अटैक ऑन पीएम, ही शुड बी चार्ज्ड अंडर द लॉ और इज ही अनटचेबल। के वायलेंस पे वो इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या क्या वो अनटचेबल हैं? यानी कि ये सवाल हुकूमत अब हमसे पूछ रही है, जिन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना था, रियासती इदारों में उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर करनी थी, लेकिन इसकी बजाय वो ट्वीट पे ही इक्तफा कर लेते हैं। अली हैदर जैदी साहब जो है फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं कि द लेवल ऑफ डेस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इज क्लियरली विजिबल इन द क्लिप दैट चिड़िया वाला नजूमी इज प्रोपेगेटिंग वायलेंस ऑन नेशनल मीडिया। यानी कि नेशनल मीडिया पे वायलेंस को वो प्रोपेगेट कर रहा है, वायलेंस पे लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। कोई दो राय नहीं है कि वो वायलेंस पे अटेम्प्ट इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अगर खुद बजाते खुद, डेफिनेटली हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं होते, लेकिन रेलिवेंट इदारों में जाके उनके खिलाफ कार्रवाई का दरख्वास्त देकर आगाज़ किया जा सकता है। इंतहाई अफसोसनाक बात है नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक रवैया है एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो कि खुद को 40-50 साल तजर्बाकार सहाफ़ी के नाम से जो है ना गर्दानते हैं और जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो इस किस्म के सहाफ़ियों की जानिब से किसी एक शख्स के बुग़्ज़ और तासुब में मुब्तला होकर इस तरह का तबसरा और तज्जिया देना यकीनन काबिले मुज़म्मत है। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम की सियासी जुमातों से ये मायूसी का इजहार है
इन अल्फाज में, इन फिक्रों में वाज़े तौर पर यह रिफ्लेक्ट होता है कि ये किस कदर PDM की सियासी जमातों से और उनकी तहरीक से मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। और उसके बावजूद भी नाजरीन, यकीनन अगर नजम सेठी साहब तजिया तबसरा देते भी हैं, मशवरा देते भी हैं, तो उसके बावजूद भी ना खंजर उठेगा ना तलवार उनसे। अब उसके मुकाबले में नाजरीन मैं सुन रहा था, एक दो सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है ना नजम सेठी साहब के इस तज्ज़िये और तबसरे को यूँ समझ लें कि डिफेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब भी तो वायलेंस पे जो है वो इंसाइट करते रहे हैं। श्री मज़ारी, अली हैदर जैदी और PTI के जो दीगर रहनुमा हैं वो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि नजम सेठी ने गलत तज्ज़िया और तबसरा दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे जो है ना शलवारें टांगी थी। इसके अलावा आरिफ अलवी और इमरान खान साहब की एक ऑडियो जारी हुई थी जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि लोग पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए और पार्लियामेंट पे हमला कर दिया है, हुकूमत गिराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। और इसके अलावा PTV पे भी हमला किया था। तो इन अल्फाज से जो है, इन दलाइल के साथ जो नजम सेठी के हामी हैं वो उनके तबसरे और तज्ज़िये को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इमरान खान साहब जब D चौक पे धरना दिया हुआ था 124 दिन का, तो उसमें उन्होंने कहा था पुलिस वालों का नाम लेके कि मैं खुद उन्हें पकड़ के जो है ना उल्टा लटकाऊंगा, जेल में डालूंगा, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। और इसके अलावा फैसल वावड़ा साहब ने जो हाल ही में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में तज्ज़िया और तबसरा दिया है कि राना शमीम को तो चौक में लटका के, उल्टा लटका के उन्हें लितर मारने चाहिए, तो उन मौसूफ का कहना था कि ये लोग किस मुंह से जो हैं नजम सेठी के तज्ज़िये और तबसरे को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने चाहे माजी में जो बयानात दिए, जो वायलेंस पे इंसाइट कर रहे थे, डेफिनेटली वो भी काबिल मज़म्मत हैं, उनकी भी किसी कीमत पे हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन इट डजेंट मीन कि एक गलती जो है वो दूसरी गलती का सबब और मुजब बन जाए। एक गलती को आप दूसरी गलती का सबब जो है, जवाज जो है ना नहीं बना सकते, बतौर हुज्जत, बतौर दलील पेश नहीं कर सकते। सहाफ़ियों का काम होता है कौम और समाज की फ़िक्री और शऊरी रहनुमाई करना और उन्हें फ़िक्री बगावत पे उकसाना। फ़िक्री बगावत पे उकसाना ये सहाफ़ियों का काम होता है। ये लफ्ज़ बड़ा मोहतात पैराई में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिहाजा जो है ना इन लोगों के शुरू दिन से, माजरत, आई एम सॉरी, शुरू दिन से ये ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को घर रवाना किया जाए। चुनाचे गलती इन लोगों की है कि इन लोगों ने जो है ना कागजी शेरों से, PDM की सियासी जमातों से हुकूमत के जाने की उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। हालांकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हम 40-50 सालों से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, लेकिन इन PDM में शामिल सियासी जमातों की सियासी तारीख का बनज़र गैर मुताला और मुशाहिदा करने के बाद हम कन्विंस थे कि इन लोगों का काम ही नहीं है इमरान खान साहब को घर भेजना। चुनाचे जो हमने तबसरे और तज्ज़िये किए थे, यकीनन आजकल के दौर में वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। इसलिए डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन इन लोगों के तबसरों और तज्ज़ियों में आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। फिलवक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। कई पहलू थे, लेकिन मैंने मुख्तसर अल्फाज में चंद पहलू आपकी खिदमत में समेट कर पेश करना ज़रूरी समझे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।